नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को शुरू करने वाले हैं और ये हमारा दशमलव और आधारभूत संक्रियाएँ, ठीक है? इस चैप्टर का हम लोग मुख्य कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो हाँ, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पे विद्यासागर गाइड, लुसेंट गाइड का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया गया है, पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध है। और हम लोग अभी तीसरे गाइड उपहार गाइड का सॉल्यूशन इस चैनल पे कर रहे हैं। तो अगर आपको उन गाइडों के सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम लोग दशमलव के बारे में। तो दशमलव क्या है? एक भिन्न होता है, ठीक है? दशमलव क्या है? एक प्रकार का भिन्न होता है, ठीक है? और जिसका हर जो है ना, जिसका हर जो है वो या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या 1000 होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा सकता है। यानी कि 10 के घात के रूप में होगा। 10 के घात का मतलब है जैसे ही 10 का पावर 1, ये 10 का पावर 2, ये 10 का पावर 3, तो ऐसे ही धीरे-धीरे 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, है ना? 10 के पावर 6, ये सब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो दशमलव है क्या? तो दशमलव एक प्रकार का भिन्न ही है, जिसका जो हर होता है ना वो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पास 4 पॉइंट क्या है? 5 है, ठीक है? 4.5 है, तो ये क्या है? एक दशमलव वाली संख्या है। और इस दशमलव वाली संख्या को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो ये 45 बटा का कितना हो जाता है? 10। 45 बटा का कितना हो जाता है? 10। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दशमलव वाली संख्या है और इसको हम लोगों ने लिख दिया 45 बटा 10। तो 45 बटा 10, तो इसका हर देखिए कितना है? 10 है। हर कितना दिखाई दे रहा है हम लोगों को? 10। तो दशमलव क्या है? एक प्रकार का भिन्न ही है जिसका हर 10 के पावर के रूप में होता है, 10 के घात के रूप में होता है। ठीक है? ये होता है दशमलव का साइन इस तरह से, है ना? ये इसका अगर हम लोग साइन की बात करें या इसको कैसे हम लोग नोटिस करते हैं, तो एक पॉइंट के माध्यम से इसे हम लोग क्या करते हैं? नोटिस करेंगे, ठीक है? कोई भी संख्या दशमलव के बारे में या फिर दशमलव को भिन्न में बदलना है या भिन्न को दशमलव में बदलना है, इसके बारे में जानकारी हम लोग अगले चैप्टर में लेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो इसी से संबंधित है। तो अभी हम लोग इसकी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। जैसे 6.45 है, इस संख्या को हम लोगों को क्या करना है? दशमलव के रूप भिन्न के रूप में लिखना है। तो जो संख्या दी हुई है जैसे 6.45 है, तो जो लिखा हुआ उसको लिख लेंगे, 645 लिख लिए। पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे, है ना, एक पर उतने जीरो हम लोग लिखेंगे। जैसे पॉइंट के बाद हम 2 अंक है, तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे? 2। अगर 8.453 है, तो ये जो संख्या ऊपर में लिखा हुआ है 8453, और बटा में क्या करेंगे? 1000 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक है? इस तरह से हम लोग दशमलव को भिन्न के रूप में बदलते हैं। आइए देखते हैं दशमलव दशमलव का स्थानीय मान, है ना? दशमलव का कौन सा मान निकालना हम लोगों को? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम लोग इसका कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, स्थानीय मान निकालने का। जैसे यहाँ से अगर कोई दे दे कि 6.543 है, ठीक है? अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो दशमलव के बाद वाला सीधा सीधी अगर हम लोग दशमिक संख्या की बात करें, दशमिक संख्या की बात करेंगे, जैसे 6, 4, 5, 3 है, ठीक है? अब इस 6 का अगर स्थानीय मान हम लोग को निकालना है, तो 6 और 6 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देते हैं, ठीक है? ये 4 है और 4 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। 5 है तो 5 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देते हैं, और 3 के बाद कोई अंक नहीं है तो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग पॉइंट के पहले वाला का जो स्थानीय मान है इसी तरह से निकलेगा, जबकि पॉइंट के बाद वाले का स्थानीय मान दूसरे तरह से निकलेगा, ठीक है? जैसे ये 5 है, तो अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो 5 करेंगे, और पॉइंट के बाद वाले का स्थानीय मान बटा में रहेगा, बटा में 10 या 100 या 1000 या 10,000, ठीक है? तो ये पहला स्थान पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 10। लेकिन वही अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालना चाहे,
4 का स्थानीय मान तो 4 लिखेंगे और बटा में हम लोग कितना लिखेंगे, ये कौन से स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तो दूसरा स्थान के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 100 का। अब ये 3 है, इसका स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिखेंगे और बटा में तीसरे स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3/1000। ठीक है। अगर दशमलव संख्या और हमारी दार्शनिक संख्या जो भी है उसका अगर स्थानीय मान मिला कर के निकालेंगे, जैसे 645.4532 है, इन सब मतलब मान लेते हैं सभी का स्थानीय मान निकालना हो। ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो 6 के बाद देखिए दशमलव के पहले का हम लोग अलग तरीके से निकालेंगे, इसके बाद का अलग तरीके से निकालेंगे। तो 6 है तो इसका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये क्या है बताइए, देखिए 4 है तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 44 के बाद एक अंक है और 5 का कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि पॉइंट के बाद का 4 का निकालिए तो 4 लिखेंगे और बटा में कितना होगा, पहले स्थान पे है तो 10 होगा। ठीक है। ये 5 है तो 5 लिखेंगे और दूसरे स्थान पे है तो कितना होगा, 100। ठीक है। उसी तरह से 3 का अगर निकालना है तो 3 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 का क्या लिखेंगे, 3। और 3 तीसरे स्थान पे है तो बटा में क्या करेंगे, 1000। और 2 है, 2 का निकालना है तो 2 कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है तो बटा में कितना हो जाएगा, 10,000। इस तरह से हम लोग स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग दशमलव का जोड़, किस तरह से हम लोग दशमलव का जोड़ बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह से हम लोग जोड़ का काम करते हैं उसी तरह का काम इसमें भी करना है, बस इसमें दशमलव का ध्यान रखना है। जैसे ये 4.6 है प्लस 2.32 है, 8 4.5 है और 3 4.512 है। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब है कि जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ये जो 4.6 लिखा हुआ है इसको 4.6 लिख लेंगे। ठीक है। अब हम लोग को यही ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव है, ठीक है, वो इस दशमलव के सिद्ध में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ ये दशमलव को इसके सिद्ध में लिख लेंगे। यहाँ क्या है, 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 3 है तो 3 इसके सामने लिखेंगे और 2 इधर अलग लिखेंगे। यहाँ से 84.5 है, ये पॉइंट जो है ना यहाँ सामने आएगा इसका। उसके बाद क्या है, 5 है और उसके पहले 84 है तो 4 को हम लोग पॉइंट के बगल में लिखेंगे और 8 कहाँ चला आएगा, इस साइड चला आएगा। अब यहाँ 34.512 है तो पॉइंट को पॉइंट के सामने ही लिखना है, दशमलव को दशमलव के सामने। फिर 512 है तो 5 1 और 2। ठीक है। इसके बाद 34 है इधर तो हम लोग 4 यहाँ लिखेंगे दशमलव के बगल में और 3 को इस साइड लिखेंगे और इस तरह से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये दूसरे स्थान पे ये है, ये तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे इधर कुछ नहीं है तो हम लोग यह क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं सुविधा के लिए। ठीक है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसमें जीरो लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19 हो जाएगा। 19 का कितना हो जाएगा, 9, हासिल 1 बचा है। 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14। तो 14, 14 और 1 बचा हुआ था तो 14 और 1 कितना हो गया, 15। 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 और 1 कितना हुआ, 12। तो जोड़ को हम लोग इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे 9.82 है, 432.12 है और एक 3.0161 है। ठीक है। अब इसको ऐड करना है। 9.82 है तो 9.8 और 2 हम लोग लिख लेंगे। दशमलव के सामने दशमलव को रखना है। 1 2 है तो 1 2 हो जाएगा इसके बाद। और ये पॉइंट के पहले 432 है तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या है, 3 है और फिर क्या है, 4 है। ठीक है। तो अलग अलग लिखना है हम लोगों को। इसके बाद
3.0161 है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के पहले 3 है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं कि इस साइड नहीं लिखना है, ठीक है, पॉइंट के बगल में लिखेंगे। इधर से 0161 है तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 6 लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास जहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। अगर 0 भी लगा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 और 6 का 6, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। फिर 9 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 3 और 1 कितना, 4, और ये 4 पहले से है तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये था दशमलव का जोड़, ठीक है। बाकी हम लोग सवाल के माध्यम से सीखेंगे इसको। आइए देखते हैं दशमलव का घटाव। दशमलव का घटाव, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है 9684.543 में से घटाना है 264.1419, ठीक है। इसको अगर हम लोगों को घटाना है ना, इसको हम लोगों को क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर और नीचे, 84.543। सेम काम इसमें भी करना है, दशमलव के सामने दशमलव को रखना है, दशमलव के बाद 1419 है, 141 और ये 9 फालतू में चला जाएगा। इधर से देखिए 4 है तो इसके बगल में 4, उसके बाद क्या है, 6 है, फिर उसके बाद क्या है, 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए क्या है, 0 है। अब 10 में से ये 0 में से तो 9 नहीं जाएगा, इससे कैरी करेगा ये, है ना, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ये 2 बचा होगा, 1 जब कैरी किया होगा तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, ये यहाँ 0 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। ये 9 का 9 रहेगा। तो घटाव की जो प्रक्रिया है हम लोग उसी का यूज करेंगे। बस ये जो दशमलव हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो दशमलव दिखाई दे रहा है उसको सामने लिखेंगे, दोनों दशमलव को, ठीक है। जितनी भी संख्याएं हैं उनके दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने लिखेंगे, तभी ये सही हो पाएगा। तो इस तरह से घटाव भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं इसके गुना पे। गुना सिंपल सा हम गुना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। और जैसे यहाँ से 4.231 है, इसमें गुना करना है किससे, 2.1 से, ठीक है। इसको गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके गुना में करना क्या है, जैसे 4.231 है और 2.1 से गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिना दशमलव का ख्याल रखे इसे गुना करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि दशमलव देंगे, है ना। जैसे 1 से इसमें गुना होगा तो यही आ जाएगा, है ना, 4231। अब इसमें पॉइंट हम लोग कहीं नहीं देंगे, ठीक है। अब 2 से गुना करेंगे, है ना, ये अंक को छोड़ देंगे। 2 से गुना करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये कि गुना करने के क्रम में हम लोग को दशमलव का ध्यान नहीं रखना है। दशमलव का ध्यान हम लोग जो गुना करने के बाद आएगा उसमें रखेंगे। ये 1 हो गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो गया, 8। अब यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि दशमलव जो है कितने अंक के पहले है। यहाँ से कितना अंक है, 1 2 3 अंक के पहले, और यहाँ से 1 अंक के पहले, मतलब 4 अंक के पहले। टोटल गिन लेना है, इसमें 3 अंक के पहले और इसमें कितना अंक के पहले, 1 अंक के पहले। तो 3 अंक और 1 अंक कितना हुआ, 4 अंक। तो यहाँ से लास्ट से हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे 4 अंक, 1 2 3 4, और यहाँ पास क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गुना को भी बना लेंगे। बाकी हम लोग सवालों के माध्यम से इसे और भी आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं इसके भाग पे। सिर्फ हम आपको नियम समझा दे रहे हैं
कि किस तरह से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग इसका करते हैं। ठीक है, तो दशमलव का जो भाग होता है ना, दशमलव का जो भाग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भाजक होता है ना, उसमें से दशमलव हटा देंगे। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा उसे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 64.8 है। ठीक है, और इसको भाग देना है 0.8 से। ठीक है, आसान सा सवाल लिए हैं। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन टफ होंगे, तो वहाँ हम लोग इसको आसानी से बनाएंगे। यहाँ से 68, चलिए ये पॉइंट जो है ना यहाँ ना करके हम लोग यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ताकि और क्लियर होगा। यहाँ से देखिए पॉइंट जो है ये 6.48 हो गया। ये भाग है मतलब ये बटा में हो जाएगा 0.8। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का दशमलव को हटा देंगे, है ना। इन दोनों के दशमलव को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के दशमलव को हटाने के लिए या फिर हम लोग देखिए ये 0.8 है, ये 0 पॉइंट कितना है 8, तो 0.8 है, तो इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक, पिछला चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, तीसरा नंबर चैप्टर में दशमलव के बारे में। तो ये 0.8 है, इसका दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। इसका दशमलव हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है। ये दोनों दशमलव क्या हो गए, ख़त्म हो गए। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया 648, और बाई में 10 में 8 से गुना करेंगे 80। ठीक है, अब 80 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 648 को, है ना। 80 से हम लोग क्या करेंगे 648 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 648 को डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो कितना बार में होगा, 8 बार में होगा। 9 8 72, 8 बार में कीजिए। ठीक है, यहाँ जीरो आएगा और 8 ही 8 कितना होगा 64। यहाँ से 8 बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कितना बार में कट रहा है, 1 बार में कट जाएगा, 80 ख़त्म हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ से तो हम लोग इसको इस तरह से बना लिए, है ना। एक दूसरा तरीका भी इसको बनाने का हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। तो यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा आसान मेथड लगाते हैं। 48 बटा में क्या है 0.8 है। ठीक है, 0 पॉइंट क्या है 8 है। ये यहाँ पास पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 2। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसमें अगर 10 से गुना करेंगे, इसमें अगर कितना से गुना करेंगे 10 से, तो इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसमें अगर 10 से गुना करेंगे, ठीक है, इसमें कितना से गुना करते हैं 10 से, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा ख़त्म। तो इसमें भी अगर हम लोग 10 से, इस नीचे 10 से गुना किए तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 10 से जब गुना करेंगे ना, 10 से जब गुना करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना 6 4 8 और 0, यही तो होगा 6 4 8 और 0। 10 से गुना करेंगे, पॉइंट 2 अंक के पहले था, 2 अंक के पहले बैठा दिए। ठीक है, यानी कि कितना आ गया 64.80 आ गया, 64.80। और बटा में नीचे में क्या है 8 है ना। 8 में 10 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, क्योंकि 8 में 10 से करेंगे 80, पॉइंट एक अंक के पहले है तो पॉइंट एक अंक के पहले यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं किसको 64.80 को। तो 80 80 कितना हो जाता है 64, ख़त्म हो गया। पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। ऊपर से कितना उतारेंगे 8, तो 8 ही कहाँ 8, कहानी ख़त्म हो गया इसका भी। 8.8 8.1 यहाँ से भी आया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सवालों को तो नहीं सोल्व कर पाए, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग इसके जो सवाल हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, और
इस वीडियो में हम लोग ने दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग और दशमलव क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।